राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो, सब चीज़ें समझ लो। ठीक है, उपाय बता रही हूँ, उसको अंडरस्टैंड कर लो। उसके बाद क्या आगे बढ़कर आपने करना है वो चीज़ आप समझ लो। और उसके बाद मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, आपने प्रश्न अपने कैसे पूछने हैं। उसके बाद कमेंट्स करते हो तो अपने प्रश्न वहाँ पे पूछ सकते हो, तो आपको डेफिनेटली मैं उसका आंसर जो है वो ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर और आपके लिए मैं क्या बता सकती हूँ कि गुरु मंत्र भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपने पर्सनल नहीं आप पूछना चाहते, पर्सनली पूछना चाहते हो, तो मेरी टीम है, अब आपको ट्रेंड बच्चे हैं, वो आपको मतलब क्वेश्चन का आंसर देने को एकदम रेडी हैं। ठीक है, आप भेज सकते हो और बच्चे जो हैं आपको आंसर देंगे, मेरे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो आंसर देंगे, जो बच्चे मुझसे सीखे हुए हैं वो आपको जवाब देंगे। वो मुझसे बात नहीं हो पाएगी। बाकी आप फ़ोन बिल्कुल मत करना, आपने सिर्फ व्हाट्सएप करना है। व्हाट्स नंबर तो आप लोगों को मेरा मालूम ही है। ठीक है, अब आपने करना क्या है। ठीक है, आपकी प्रेडिक्शन कर देती हूँ। मंडे वाले दिन कल क्या स्थिति रह रही है? देखो, यहाँ पर क्या है, आप किसी चीज़ के लिए ना दोबारा नई तरीके से किसी काम के लिए शुरुआत करते हुए दिखाई देते हो, तो कोई बात नहीं। अपनी अचीवमेंट्स जो हैं आप अपने परिवार के साथ शेयर करो, आगे बढ़ो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ जो है किसी काम के अंदर तेजी दिखाते हुए, लेकिन पता है क्या है, आप इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हो, रिज़ल्ट्स उतने नहीं मिलेंगे। आप अपने आप को नाहक ही थका रहे हो, उतना मत थकाओ। ठीक है? आप स्पीड से काम करने की कोशिश कर रहे हो, लगे हो मेहनत करने के लिए। तो थोड़ा-सा टाइम ना अपना परिवार के लिए भी निकालो, थोड़ा-सा टाइम ना अपना डिस्कशन के लिए भी निकालो। अपने जिनसे आप प्रेम करते हो, उनके साथ आप घूमने जाओ। आप उनके साथ बातचीत करो, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे देंगे, क्योंकि आप इतने अंदर से टायर्ड होगे कि आपका मन करेगा कि अब मैं रिलैक्स करूं। तो शाम का टाइम अपने घूमने के लिए रखो, बातचीत करने के लिए रखो, डिस्कशन करने के लिए रखो। मतलब एक प्रेम प्यार में वक्त निकलता हुआ डिस्कशन जैसा दिखाई देता है मुझे, बढ़िया दिखाई देता है। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने तेजी नहीं दिखानी किसी भी काम में, अपने आप को ओवर थकाना नहीं है, वो चीज़ आप ध्यान रखना। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ओवर बर्डन्ड, दिमाग के ऊपर बहुत बोझ है। इस बोझ के कारण आपके स्टमक में जो है दिक्कत आती हुई, कितनी बार होता है ना, कुछ लोग स्ट्रेस लेते हैं, एकदम स्टमक में पेन होने लग जाती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टमक में कुछ ना कुछ दिक्कत जो है बन के आएगी सामने। अब सर भी चकरा रहा है, सर भी घूमा हुआ है, किस तरह से आप अपने खर्चे मैनेज करो, कुछ करो, लेकिन आप बड़े सक्षम हो। ठीक है, कहीं ना कहीं से आप पैसा अरेंज कर ही लोगे। ठीक, तो आप अपने बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि आपके बॉसेस हैं या सीनियर हैं, वो सब आपके साथ हैं। ठीक, आपको ईश्वर की कृपा भी मिलती हुई दिखाई देती है। आपका बर्डन जो है ऑटोमेटिकली, क्योंकि दिमाग बड़ी तेज़ी से चल रहा है, ठीक है, कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली ईश्वर जो है आपकी सारी बातें पूर्ण कर देगा। आपने करना क्या, किसी भी छोटी कन्या को आप कुछ भी खाने के लिए दे देना। ठीक है, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको किसी ना किसी से कोई हेल्प मिल सकती है। कोई अच्छी अथॉरिटेटिव लेडी हो सकती है, कोई ऐसी स्त्री हो सकती है जो इसकी पोजीशन बहुत बड़ी है, तो वो आपकी मदद करती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। उनके पास धन धान्य किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, यानी कि साक्षात महालक्ष्मी है। तो यहाँ उनकी आपको मदद मिलती हुई दिखाई देती है, और भी लोग आपकी मदद करते हुए दिखाते हैं। उनके इशारे के ऊपर लोग आपके लिए जो है काम करने को तैयार होंगे, लेकिन देखो उनके साथ आपको छल कपट नहीं करना। यहाँ जिनको गुरु कहा, जिनको गुरु माँ कहा, वहाँ अगर किसी के साथ गलत करोगे तो वो परेशानी आपके लिए ज़रूर क्रिएट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपने कुछ भी किया, उस चीज़ के अंदर आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है, एक बदलाव दिखाई देता है, एक चेंज दिखाई देता है लाइफ के अंदर। कुछ ना कुछ जो है आपके लिए बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपनी सिचुएशन को लेकर जो है इम्प्रेस करोगे दूसरे इंसान को। ऐसा नहीं है कि भई आप ये चीज़ सोचो कि हाँ,
मैं इम्प्रेस नहीं, बिल्कुल आप इम्प्रेस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप सेवा करते हुए दिखाई देते हो, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, सिर्फ बातचीत की कोई कमी है, यानी कि बातचीत के अंदर जो है आपको दिक्कत दिखाई देती है और आप वापस पैचअप करते हुए दिखाई देते हो, जिसके साथ भी आपकी कोई अनबन चल रही है, यानी कि कोई आपके घर के सीनियर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, अपने परिवार की आप सेवा करते हुए दिखाई देते हो। और बात से बात कर कर आप थोड़ा सा गैप जो रहता है रिलेशनशिप्स में उसे भी पाट लोगे, यानी कि उसे भी कंप्लीट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बर्डन बहुत है, लेकिन आप क्या करोगे, आप मीठे बन के अपना काम निकालने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। आप मतलब अंदर से चाहे कैसा भी कुछ कर रहे हो, लेकिन ऊपर से थोड़ा अच्छे बन के कोशिश करोगे कि भाई मेरे किसी तरह से किसी को जज ना हो कि मुझ पे इतना ज़्यादा बर्डन है। बर्डन तो बहुत है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ऐसा उस चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोई ऐसा भी इंसान आपको मिल सकता है जो छल कपट से अपना भी काम आपके पल्ले डाल दे, ठीक है। वो छली हो सकता है, तो उससे बच के थोड़ा सा आपने रहना, क्योंकि वो भी अपना बर्डन जो है आपके सर के ऊपर डाल के चलता बनेगा, क्योंकि प्लीज आप 2 फाइलें अपनी कंप्लीट कर रहे हो तो 2 फाइलें मेरी भी कंप्लीट कर देना। तो ये चीज से बच के रहना कि वो चीज आप ना करो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरु मंत्र की। भाग्य आपका मतलब बदलता हुआ दिखाई देता है, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है आपको तजुर्बा मिलता हुआ, ठीक है। जो आपके लिए बड़ा मुश्किल वक्त था, जो आपसे टफ साइकिल जो आपसे निकल नहीं रहा था, यानी कि आपको ऐसा लग रहा था कि कितनी मुश्किल है, कितनी दिक्कत है, ये वक्त निकलेगा कैसे, तो चिंता ना करो, भगवान की कृपा से वो वक्त भी आपका गुजर जाएगा। आपको लगेगा लाइफ थोड़ी इजी हुई और आपको बेहतरी होती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर जो आपकी सोच है, जो आपकी समझ है, वो सब के लिए जो है आप एक समान सोचना शुरू करोगे, बेहतरी दिखाई देती है। बजरंगबली आपका साथ देते हुए दिखाई देते हैं। आपको कृष्ण भगवान की यानी कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, कृष्ण भगवान की भी आराधना करें, विष्णु जी के अवतार की भी जो आप विष्णु जी की भी आपने जो है आराधना करनी, यानी कि उनका अवतार कोई भी आप राम जी की पूजा कर सकते हो, विष्णु जी की, कृष्ण जी की, किन्हीं की भी पूजा इनमें से कर सकते हो। बाकी बजरंग बली को जरूर ध्यान में रखना, वो आपके लिए रिजल्ट जो है वो बेहतर देगी, ठीक है। अब इस विषय को यही करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आऊंगी। आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।